नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं नक्सलियों के आत्मसमर्पण की। जी हां, झारखंड में 5 बड़े नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इनमें 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंगू, 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव उर्फ लटन, सब जोनल कमांडर नीरू यादव उर्फ सलीम, सब जोनल कमांडर संतोष भुइया उर्फ सुकन और दस्ता सदस्य अशोक बैगा उर्फ अशोक परहिया का नाम शामिल है। कई बड़े नक्सली कर रहे हैं आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये नक्सली समर्पण कर रहे हैं। सभी नक्सली झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किए। हाल ही में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने झारखंड रीजनल कमेटी मेंबर और 15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंजू ने भी सरेंडर किया। इनामी रीजनल कमांडर इंदल गंजू, जिस पर चतरा, हजारीबाग, पलामू के साथ बिहार के गया और औरंगाबाद में 145 मामले दर्ज थे। आत्मसमर्पण के बाद नक्सली ने बताया था कि कैसे वो इस रास्ते पर चले। उसने बताया कि जमीन का विवाद था और इसे लेकर कई नक्सली उसके गांव आते थे। इनसे प्रभावित होकर वो इनसे जुड़ गए, जिसके पिछले 20 वर्षों से संगठन में शामिल रहे। वहीं इस दौरान उसने अपने साथियों से अपील करते हुए कहा था कि वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। झारखंड में सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में मैं झारखंड पुलिस की ओर से और झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ की ओर से आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको बताया गया है पूर्व में ही, आज एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और सफलता का दिन संयुक्त बलों के लिए, खासकर जो आज का एक महत्वपूर्ण ये ऐतिहासिक सफलता का दिन है। कोलेश्वरी सब जोन, जो कि विगत 30 वर्षों से लाल आतंक से ग्रसित था, उस क्षेत्र से माओवादियों का लगभग सफाया करने में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों को सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया है कि झारखंड को उग्रवाद मुक्त बनाने के संकल्प के साथ में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय झारखंड के दिशा निर्देश और नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और जो अन्य एजेंसीज है और हमारी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, कोबरा, झारखंड जगुआर इत्यादि के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसके परिणाम लगातार सामने में आ रहे हैं। सफल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं और खासकर जैसे कि बताएं, आज का दिन महत्वपूर्ण है। चतरा, गया, औरंगाबाद, पलामू, हजारीबाग, इन सभी क्षेत्रों में विगत 30 वर्षों से लगभग माओवादियों का जो गढ़ माना जाता था कोलेश्वरी सब जोन, उसमें संयुक्त बलों के द्वारा जो लगभग पिछले 1 वर्ष से जो कार्रवाई की जा रही है, मैं कहूंगा कि आज उसका सर्वोच्च परिणाम जो है वो सामने में आया है कि विभिन्न जिलों में मिलाकर कुल 81 मामले दर्ज है। सहदेव यादव के खिलाफ कुल 53 मामले दर्ज है। नीरू यादव जो सब जोनल कमांडर है, उसके खिलाफ कुल 60 केसेस दर्ज है। संतोष भुइया सब जोनल कमांडर, इसके खिलाफ कुल 27 केसेस दर्ज है। और जो अशोक बैगा जो दस्ता सदस्य है, इसके खिलाफ 2 केसेस दर्ज है। ये सभी केसेस झारखंड और बिहार के चतरा, हजारीबाग, गया, औरंगाबाद इन सब जिलों में मिलाकर इनके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज है।
ये पूरी जो कार्रवाई हुई है इसमें चतरा पुलिस और झारखंड सीआरपीएफ की 190 बटालियन, चतरा एसपी श्री राकेश, कमांडेंट 190 श्री मनोज जी, इनके द्वारा रेंज डीआईजी हजारीबाग श्री एनके सिंह के मार्गदर्शन में ये पूरा काम किया और इस पूरे कार्रवाई में 29 बटालियन एसएसबी की भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। जब ये माओवादियों के द्वारा जब हथियारों के बारे में बताया गया था तो रिकवरीज में भी सीआरपीएफ, एसएसबी और इनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता का दिन है और सभी हमारे ये ग्राउंड कमांडर्स बधाई के पात्र हैं और गतिविधियां हैं उसका लगभग पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। ये घटना संयुक्त बलों के जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं, झारखंड पुलिस के साथ सीआरपी व अन्य बलों के साथ जो उस इलाके में ऑपरेशंस हो रहे हैं उसकी तारतम्यता में देखे जाने चाहिए। विगत माह में हम लोगों ने एक ऑपरेशन करा जिसमें गौतम पासवान में उनका दस्ता उसको निष्क्रिय किया और मुठभेड़ में मारा गया। उसी तारतम्यता में आगे बढ़ते हुए इंदल गंजू ने भी सरेंडर करा और इसी सिलसिले में आज का जो आत्मसमर्पण का जो ये बात है इस चीज़ को देखना चाहिए। ये संयुक्त बलों के जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं उसमें एक सफलता का द्योतक भी है और जो राज्य सरकार की जो अपनी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है और उसको प्रोत्साहित करते हुए हम लोग और बाकी बचे हुए जो नक्सल हैं उनसे आह्वान करेंगे और सीआरपीएफ के जो हमारे कमांडेंट हैं उनके द्वारा ये पूरे ऑपरेशन को एक तरीके से अंजाम पहुंचाया और स्वयं जो है इस पूरे एक तरीके से इस पूरा ऑपरेशन का श्रेय उनको दिया जाएगा। और भी ऐसे कई लोग हैं जो धीरे धीरे जिन्हें समझ में आ रहा है कि अब माओवाद के आखिरी दिन है और आत्मसमर्पण के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, तो वो लोग भी आने वाले दिनों में सब आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सर, उन इलाकों में जहाँ से ये लोग सरेंडर कर रहे हैं उन इलाकों में कई सफ़ेद पोस्ट ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से रह के इनका समर्थन करते हैं, तो उनके लिए भी पुलिस कुछ ऐसा कर रही है कि उनको धरपकड़ हो। निश्चित रूप से पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो सभी बिंदुओं पे होती है और जो हमारे माओवादी जो सरेंडर किए हैं या जो मारे गए हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके से जो बातें आती है तो उस पर कार्रवाई हो रही है और ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली माओवाद को शरण देते हैं या उनको सपोर्ट देते हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है।